हेलो तो गाइस नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में लास्ट जो सेट बचा हुआ हिंदी का सेट 5 वो हम करवाने वाले हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पे जो प्रोजेक्ट रेल द्वारा मतलब ये नाम से जो प्रकाशित किया गया है जिला प्रशासन कोडरमा के द्वारा, वही वाला हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का। ठीक है, तो इसका जो है 5वां सेट का है, ऑलरेडी 4 तक करवा दिया गया और सोशल साइंस का सब करवा दिया गया और भी जो बाकी है वो करवा दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ लेना, अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना, क्योंकि इसका जो ये 4 क्वेश्चन का जो आंसर है इन्हीं के अंदर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को जन्म किसके बोझ के साथ होता है? तो मनुष्य का जो जन्म है वो अहंकार के बोझ के साथ होता है। ये ऑप्शन नंबर ए है पहला का। दूसरा है, दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है? तो ईर्ष्या भाव के कारण, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है तीसरा जो है, किसे भूलकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है? किसे भूलकर? तो वो जो है तीसरा का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण को। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? जो उन्नति है उसका उल्टा जो होता है विलोम शब्द वो होता है अवनति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए, तो ये आपको जो है कौथांश वो पढ़ लेना, कौथांश है। ठीक है, इस पदांश का शीर्षक क्या हो सकता है? मतलब ये पाठ का जो शीर्षक है वो क्या था? तो वो था सुख दुख, ऑप्शन नंबर ए, 5वां का ऑप्शन नंबर ए। अगला है छठा, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन क्या हो जाता है? तो सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन परिपूर्ण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका छठा का। ठीक है, अगला है 7वां क्वेश्चन, धन में क्या ओझल हो जाता है? तो धन में क्या ओझल हो जाता है? तो धन में शशि ओझल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8वां है जो बता रहा है चीर का क्या अर्थ होता है? चीर का जो अर्थ होता है वो होता है वस्त्र। ठीक है, कपड़ा उसका अर्थ होता है। ठीक है, वस्त्र यानी, ठीक है, चीर का अर्थ। अगला है 9वां, हम लोग आ गए हैं व्याकरण में। चलिए अब 9वां करते हैं। 9वां जो पूछ रहा है, किस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी होता है? उस वाक्य की क्रिया क्या होती है जो क्रिया के साथ कर्म भी होता है? तो उस वाक्य की क्रिया जो होती है वो हो जाती है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया किस वाक्य में है? तो इस यहाँ 4 वाक्य दिया गया है और बताना है कि किसमें आक्रामक क्रिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चा रोता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो 11वां का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आक्रामक क्रिया। ठीक है, चलिए आक्रामक क्रिया। अब चलते हैं आगे। 12वां क्वेश्चन है, रमेश रांची, देखिए रमेश रांची में रहता है, इस वाक्य में क्रियापद कौन है? तो क्रियापद है जो रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्ता ने कार्य को प्रधानता दी जाती है, वह कौन सा वाच्य होता है? तो 13वां का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृत्यवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कृत्यवाच्य। अगला है, लड़कियां सो रही है, या किस वाक्य का उदाहरण है? 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृत्यवाच्य। चलिए अब 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग ध्यान से करते जाइएगा। इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, इस वाक्य किस वाच्य में है? यह वाक्य किस वाच्य में है? ठीक है, तो ये जो है 15वां का वो आपका हो जाएगा क्रमवाच्य, यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, क्रमवाच्य हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्रमवाच्य। ठीक है, क्रमवाच्य होगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। रसोई घर किस समास का उदाहरण? जो रसोई घर वर्ड है वो मतलब शब्द है वो किस समास का उदाहरण है? तो 16वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है, जिस समास का पूर्व एवं उत्तर पद प्रधान नहीं हो तथा तीसरा पद आकर प्रधान हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ये जो 17वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, 18वां, उत्तर का एक अर्थ उत्तर दिशा है और दूसरा अर्थ क्या है? तो दूसरा अर्थ है जवाब, जवाब है ना, उत्तर हम लोग लिखते हैं उत्तर, उसी तरह दूसरा है अर्थ है जवाब। ठीक है, 18वां का ऑप्शन नंबर ए। 19वां है, सभ्यता डैश संस्कृति एक दूसरे के पूरक है, उचित वाक्य को खाली पद स्थानों में भरिए, जो वर्ड है उसको भरना है। तो सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है, यही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन 20वां के तरफ। तो क्वेश्चन 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव समुच्चय बोधक अवयव है? तो ये इसमें वर्ड दिया है 4 ठो, उसमें से आपको बताना है। तो 20वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अथवा,
अथवा, तथा ये सब रहेगा तो हो जाएगा। चलिए, जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, या कौन सा वाक्य है? तो ये जो है आपका वो हो जाएगा मिश्र वाक्य है, ठीक है, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी, 21वां का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले आपको यूँ गद्यांश दिया यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए इसका जो 22वां का क्वेश्चन है वो बोल रहा है, किसकी जोशीली बातों से लेखिका के रंगों में बहते खून के भावों में बदल दिया? तो वो है किसके जोशीला बातों से? तो वो है शीला अग्रवाल की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22वां का, ठीक है। चलिए अब 23वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन मेरा बता रहा है, किस गद्यांश में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है? इस गद्यांश में तो वो जो आया है 23वां का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वतंत्र सेनानी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी। अब चलते हैं 24वां क्वेश्चन से पहले ये आप गद्यांश कर लीजिएगा। उसके बाद, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है शास्त्रों में, ठीक है। तो ये 24वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आनंद कानन, ठीक है। 25वां, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी है संस्कृति की पाठशाला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 25वां का। अब चलते हैं 26वां क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ पठित काव्यांश जो लिखा है यहाँ से उसको पूरा कर लेना। उसके बाद, प्रस्तुत पद में कौन राजनीतिक पढ़ आए हैं? तो वो है हरि, यहाँ लिखा हरि यानी श्री कृष्ण होगा, ठीक है। अगला है, मधुकर का शाब्दिक अर्थ होता है। मधुकर का शाब्दिक अर्थ ए होगा, इसका ऑप्शन भौरा होता है, ठीक है। 27वां का ऑप्शन भौरा। अब चलते हैं अगला, ये पढ़ लीजिए आप लोग। पढ़ने के बाद यहाँ ऑप्शन है, अट नहीं रही है कविता में किस महीने की प्रकृति का वर्णन हुआ? जो इसमें किस महीने के बारे में बताया? तो यहाँ आप लोग देख रहते हैं फागुन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28वां का। चलिए अगला है 29वां जो है, यहाँ अट नहीं रही है या का आशय है, इसका क्या आशय है? तो इसका आशय जो है वो है हृदय में नहीं अटना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29वां का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला चलते हैं। अगला हम लोग आ चुके हैं पाठ्य पुस्तक की तरफ। यहाँ आपको कोई गौधांश मिलेगा, आपको खुद से लिखना है। देखिए, गोपियों को ब्रज में योग का संदेश देने कौन आए थे? तो उसको जो योग का संदेश देने आए थे वो थे उद्धव थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30वां का। 31वां जो क्वेश्चन है, परशुराम का स्वभाव कैसा था? तो आप लोग देख के ही पता चल सकता है। उसका जो स्वभाव था वो क्रोध था, गुस्सेड़ था, ठीक है, गुस्सेला टाइप का था। तो किसे छूने से सेफा लिफा का फूल झरने लगे थे? तो किसे छूने से? दंतुरित मुस्कान को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 32वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 33वां क्वेश्चन है, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। डी ऐसे देखिए, आप नदियों का पानी का भी है, मिट्टी के गुणधर्म और सूर्य की किरणों का, और किसानों की मेहनत का भी, ठीक है। उपरोक्त सभी 33वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 34वां जो क्वेश्चन है आपका, वो बोल रहा है, चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आ जाती है? तो उसे याद आ जाती है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमिका के केसों में गूथे फूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ जाती है। 35वां है, अखबारों में क्या खबर छपी? तो अखबारों में जो खबर छपी थी वो छपी थी, नाक का मसला हल हो गया। जो जॉर्ज पंचम जो है पाठ उसी से लिया गया, ठीक है। भोलेनाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते थे? जो भोलेनाथ थे वो पाठ मतलब कहानी में जो भोलेनाथ थे वो अपने माँ को क्या कहते थे? तो माता जी कहते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, कांटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? कांटाओं को हिंदुस्तान का, तो ये कहा जाता है 37वां का जो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? जो नेताजी की मूर्ति था उसमें जो बार बार चश्मा बदल दिया जाता था वो कौन बदलता था? तो वो बदलता था कैप्टन जो थे वही बदल देता था। बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे मंझले कद के लोग थे, मतलब मंझले कद के जो रहते हैं वही थे। 40वां का क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल के कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे वही हमको बताना है। तो वो जो है 40वां का जो आंसर होगा डी, वो बेल्जियम के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये आप लोग 40 क्वेश्चन पूरा कर लीजिएगा। आपको बता दिया गया ऑप्शन, तो आपको अगला सब्जेक्ट का भी करवा दिया जाएगा। आप आगे नहीं देखे वो भी देख लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।